बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डबल जी गेम शो में आपको खुशामदीद। मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़मीर अहमद हाशमी। ज़मीर अहमद हाशमी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबर और रिजवान जिन दोनों की परफॉर्मेंस लाजवाब है, लाजवाब खेल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मीडिया में उनका ट्रायल भी उसी लिहाज से है क्योंकि बहुत सारे इशू आ रहे हैं कि इनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, दोनों ओपनिंग जस्टिफाई नहीं कर रहे, या ये नज़र आ रहा है कि दोनों अगर ओपनर हैं तो बहुत सारे और खिलाड़ियों का जो कैरियर है वो दागदार हो रहा है, उनके लिए मसला आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर और रिजवान, आप किस नज़र से देख रहे हैं कि क्या वो ओपनिंग स्टैंड कर सकते हैं या पाकिस्तान को एज ए ओपनर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनमें से किसी एक को शफल करना पड़ेगा अपनी पोजीशन से? बहुत शुक्रिया जीशान सफराज। सबसे पहली बात यह है कि दोनों पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हैं और इस वक्त दोनों पाकिस्तान के टॉप 10 रैंक में मौजूद पाए जाते हैं दोनों खिलाड़ी। और माजी में बहुत अच्छी ओपनिंग की है दोनों ने। लेकिन मसला यह है कि दोनों एक के सेम पेस के साथ खेलते हैं। और बिलखुसूस आपने देखा होगा कि जब से बाबर के साथ रिजवान ओपनिंग के लिए आए हैं, अगर थोड़ा सा पीछे आप चले जाएं 2019 से पहले पहले, तो जब फ़खर थे तो बाबर आजम कुछ ज़्यादा रिलैक्स खेल रहे थे, क्योंकि फ़खर जमान शुरू से ही चार्ज करते थे उसको और कोपर लेके जाते थे। अब जब रिजवान भी आके शुरू के ओवर ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं और बाबर भी दायरा टाइम लेते हैं, तो जब आप क्योंकि आपने देखा होगा पावर प्ले में फंसे रहते हैं रिजवान अक्सर, इस वजह से बाबर के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। और ज़ाहिर है ये दोनों मुताबिक बार ऐसा हुआ कि 10-12 ओवर ये दोनों खेल जाते हैं। और जब लिमिटेड बालें रह जाती हैं, वो जो नया प्लेयर 8 बॉल में जो भी आता है उसको आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि हर दफ़ा शायद अफरीदी की तरह कोई भी बैट्समैन आते ही पहली बॉल पे छक्का चौका लगाएगा। तो इस हवाले से इन सारी कंडीशन को देखते हुए और मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड को देखते हुए मेरा ख्याल है वन ऑफ देम शुड स्टेप डाउन। उनमें से एक किसी को स्टेप डाउन करना चाहिए, या तो रिजवान को पीछे आना चाहिए। एक तो इससे आपका मिडल ऑर्डर भी स्ट्रेंथन हो जाएगा कि आप कि बाबर ओपनिंग कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, उनके साथ आप ईटुर को खिलाएं। ईटुर आउट होता रहेगा, जब देखें 2-3 आउट हो गए जल्दी, तो आप रिजवान को ऊपर भेज दें ताकि वो इन्हीं को लेके चलें। तो मेरे ख्याल है इस तरह से आप जाएंगे तो आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन दोनों जब एक ही पेस से बाद औकात आगे खेलना शुरू हो जाते हैं, तो इससे दायरा है एक दूसरे के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे होते हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं तो बाद औकात ऐसा भी हुआ है कि दोनों बालें ज़्यादा खेल लेते हैं और स्ट्राइक रेट को अपग्रेड करने के लिए गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं और टीम पाकिस्तान की फंस जाती है। नहीं, हमने ये देखा कि इनकी ओपनिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब ओपनिंग इनकी रही है। कई दफ़ा इन्होंने 100 प्लस किया है। जब हम इससे पीछे देखें 2005 से लेकर 2018-19 तक, जब तक ये ओपनिंग पेयर हमारे पास नहीं था, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी कामरान अकमल के साथ, सलमान बट के साथ, इसके बाद हमारे पास कई ओपनर आए और चले गए। उसका मसला ये था कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो इनके आने से हमें कंसिस्टेंसी नज़र आई है कि पाकिस्तानी टीम में स्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आई है। तो क्या आपको नहीं नज़र आ रहा कि इनकी वजह से हमें स्ट्रेंथ हमारी जो बढ़ गई है कि ओपनिंग में हमारे पास जल्दी हम विकेट्स नहीं दे रहे? तो क्या आप नहीं समझते कि इनकी ओपनिंग रहने की वजह से हमारे पास विकेट सेव रहती हैं? अगर हमारे पास बाकी बाद के जो प्लेयर, जिस तरह के बाकी दुनिया के प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर बाकी पीछे मौजूद हों, तो हम अच्छा स्कोर भी करें और पाकिस्तानी टीम के लिए मज़ीद कामयाबियाँ समेटें। मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। देखिए, विकेट बचा के आपने जन्नत में नहीं बचाना, आपने स्कोर करना है। जो T20 की डिमांड है वो यही है कि आप स्कोर करें, आप जो है वो विकेट नहीं बचाएं। तो मेरा ख्याल है कि सारी सिचुएशन को सोचते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि इनमें से एक आध को पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी। देखिए, मैं रिजवान और बाबर की रैंकिंग को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानूंगा कि जब तक उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया नहीं है। जब तक आप 4 रन भी बनाते हैं पाकिस्तान को जितवाते हैं, तो मैं 50 वालों पर अगर बाबर 4 भी बनाता है तो मुझे पसंद है। अगर वो टीम के लिए खेल रहा है और पाकिस्तान को जितवा रहा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कितनी बालें खेल रहा है। लेकिन अगर वो बालें खेल रहे हैं दोनों इसलिए कि उनकी T20 रैंकिंग बढ़े, तो मैं कभी भी उनके फेवर पे नहीं हूँ। नहीं, बाबर के तकरीबन 60 to 70% ऐसे आपके पास रन हैं और रिजवान के भी लेकिन उसमें ये जिनसे भी है कि एंड के अंदर आगे किसी ने पाकिस्तान जीत रहे हैं। तो इसका पाकिस्तान जीत मतलब रहा है है, लेकिन वो उसके पीछे किसी दूसरे की भी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। वो
काफ़ी आम मौके पे नवाज आके मार जाता है, कभी खुशदिल मार गया, कभी चाचा मार गया। तो मेरा ख्याल है हमें डिमांड ऑफ क्रिकेट को देखते हुए अब इंडिया में भी बातें होने लगी है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल को हटा दिया जाए, वो स्लो खेलते हैं, 6 ओवर पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि वक्त ये आ गया कि हमें सोचना चाहिए कि बाबर और रिजवान कितना अरसा T20 में ओपनिंग कर सकेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अरसा ये आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि क्रिकेट की डिमांड बदल गई है। क्रिकेट की डिमांड जब से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेलनी शुरू की है, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की 6 विकेटें भी गिरी है, वो अपने स्टाइल में खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी आपने देखा जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर की दुर्गत बनाई है, ऐसे बनाई कि जैसे पुराने हमने इंग्लैंड। ज़मीर अहमद हाशमी हमने ये भी देखा कि जब पीएस वर्ल्ड कप का मैच था और फाइनल पाकिस्तान ने आपके इंग्लैंड के साथ खेल रहा था, तो हमने देखा कि जो इंग्लैंड की स्ट्रेटजी थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और उन्होंने वही फिर बेसिक के ऊपर आए। बेन स्टोक ने एक रन बॉल इनिंग्स खेल के पाकिस्तान से वो मैच लिया। तो आप नहीं समझते कि जो बेसिक्स हैं वो क्रिकेट की नहीं तब्दील हो सकती? बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए और यहाँ से आपको क्रिकेट को फ्लोरिश करना चाहिए। जबकि इंग्लैंड कुछ अलग टाइप का, पूरी दुनिया में बिल्कुल ये मानने की बात है कि अलग टाइप का क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन क्या ये चीज़ ठीक रहेगी कि आप एक तरह की क्रिकेट जब आप नाकाम हो जाएं तो दूसरी पे बेसिक के ऊपर आएं, कि या आप बेसिक को लेकर आगे फ्लोरिश करें? देखें सर, दो बातें हैं। इंग्लैंड ने बेसिक के ऊपर नहीं आया, इंग्लैंड नीड के ऊपर आया। देखिए, नीड और बेसिक दो अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। अब उस वक्त नीड ये आ गई थी कि पाकिस्तानी बॉलर बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं, आप टाइम लें। अब एक ये होता है कि गैर जरूरी है आप जहाँ बेसिक इस्तेमाल करें। जैसे आप पहले ओवर से खेलना शुरू हुए, आपने कौन सी आपको बेसिक की जरूरत है, कौन सा पीछे आपके ऊपर जो है वो 10 बोरियां आटे की लदी गई है, आप खुल के खेलें। आप जो है वो किस अंदाज में खेल रहे हैं। इसलिए मुझे जो बड़ा अफसोस है, देखिए इंग्लैंड क्या बेसिक में आया जब उनकी 5 विकेटें गिर गई, यानी नीड आ गई। अब आप पहली गेंद से ही नीड पे आ गए, बेसिक पे आ गए, वो थोड़ा सा गलत आइडिया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि नीड, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर बाबर नीड के मुताबिक T20 में 50 बालों पे 4 भी बना देते हैं तो वो बहुत वेलकम कहे जाएंगे। अगर वो 20 पे 80 बनाते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं जीतता तो वो इतने कारआमद नहीं है। आप इस चीज़ को एग्री करें। तो मेरा ख्याल है जब आप दोनों ओपनर आते हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई प्रेशर उनके ऊपर होता नहीं है, खुल के खेलना चाहिए। भाई आउट हो जाएंगे क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी आप डर के खेलेंगे आप आउट हो जाएंगे, आपका स्ट्राइक रेट नहीं जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड ने बेसिक्स नहीं छोड़ी, उन्होंने नीड के ऊपर आए। बहुत शुक्रिया। ये थे ज़मीर अहमद हाशमी जो कि बाबर और रिजवान की कैप्टनसी बैटिंग की एनालाइज कर रहे थे।